नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। डेली वोकैब शो आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 है, तो आशा करूंगा कि आपने प्रीवियस क्लासेस को प्रॉपर रिवाइज किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना डिले करते हुए हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की ओर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से आ चुका है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो आपको सिंपली बताना है सिनोनिम। किसका सिनोनिम बताना है? आपको एबंडेंट का सिनोनिम बताना है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो एबंडेंट मतलब क्या होता है? एबंडेंट मतलब होता है जो चीज़ प्रचुर मात्रा में है। जो चीज़ क्या होती है? जो चीज़ आपके पास प्रचुर मात्रा में होती है, एबंडेंट। ठीक है। एम्पल मतलब दोस्तों क्या होता है? एम्पल मतलब होता है जो आपके पास प्रचुर मात्रा में, इनफ क्वांटिटी में। क्या है? इनफ क्वांटिटी में है आपके पास। ठीक दोस्तों। स्कार्स मतलब क्या होता है? स्कार्स मतलब होता है कम मात्रा में, या स्कार्स बोल सकते हो, या स्पार्स बोल सकते हो, स्कैंटी बोल सकते हो। तो ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। बैरन मतलब क्या होता है? बैरन मतलब होता है जो इनफर्टाइल होता है। क्या होता है? जो इनफर्टाइल होता है, मतलब अनुपजाऊ होता है। ठीक है। इनफर्टाइल होता है, इनफिकंड होता है। इनफिकंड, समझ गए दोस्त? क्या होता है? इनफिकंड, इनफिकंड होता है। ठीक दोस्त, तो सिंपली क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर जो प्रचुर मात्रा में होती है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, आपको बताना है, आपको दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों क्या है दोस्तों आपका वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे उसके साथ अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। वो कोई मतलब बहुत ही सहनशील है। उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सहनशील है। ठीक दोस्तों। स्केप्टिक मतलब दोस्तों क्या होता है? स्केप्टिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत संदेह करता है, मतलब संदेही है, जिसको बोलते हैं बहुत संदेह करता है। वो डाउटफुल, बहुत डाउटफुल में रहता है। ठीक है, बहुत डाउटफुल है, जिसको हम बोलते हैं संदेही, मतलब बहुत ही संदेह करता है दूसरों पर, उसको बोलते हैं स्केप्टिक। ठीक है। फोबिक मतलब दोस्तों क्या होता है? फोबिक मतलब होता है किसी प्रकार का एक फोबिया, मतलब जो किसी प्रकार से फियरफुल, फियर धरा हुआ किसके अंदर, बहुत ही फियरफुल है। ठीक है, बहुत ही क्या है? फियरफुल है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और साइनिक मतलब क्या होता है? साइनिक मतलब होता है एक प्रकार का ऑब्सेशन किसी चीज़ को लेकर, या किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को ना मानना, उसे बोलते हैं साइनिक। ठीक है, साइनिक होता है। समझ गए दोस्तों? तो स्टोइक क्या होगा? स्टोइक मतलब होता है उसके चाहे प्लीजेंट हो या उसके साथ चाहे अनप्लीजेंट हो, सबको सह लेता है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको पता है तो उसकी वन वर्ड क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। वन 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 हु इज ईजिली डिसीव्ड, वन हु इज ईजिली डिसीव्ड, ऐसा व्यक्ति जिसे ईजिली डिसीव्ड कर लिया जाता है, ईजिली धोखा दे दिया जाता है,
उसको हम क्या बोलते हैं, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो एंटोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड डिटेक्टिव इट हेल्प्स टू हैव एन इनक्विजिटिव नेचर। ठीक है, तो इनक्विजिटिव मतलब दोस्तों क्या होता है, इनक्विजिटिव मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एगर होता है। क्या होता है, बहुत ही एगर होता है, जिसके अंदर कुछ जानने की बहुत उत्सुकता होती है। क्या होती है, बहुत ही उत्सुकता होती है, कीन जिसको बोलते हैं, समझ गए ना। तो जिसके अंदर एगर होता है, कीन होता है, इनक्विजिटिव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जो जानने के लिए बहुत उत्सुक होता है। ठीक है, तो इसका बताना है एंटोनिम। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दोस्तों कोई चीज़ जो बहुत वास्ट है, बहुत विशाल है, मैसिव है। ठीक है, बहुत ही क्या है, मैसिव है, ये आपको ध्यान रखना है। वास्ट, आइटमाइज्ड है, मतलब बिल्कुल कैटेगराइज्ड है बोल सकते हो। ठीक है, इंट्रूसिव की मीनिंग क्या होगी, आप सभी स्टूडेंट्स बताने का प्रयास करेंगे कि इंट्रूसिव की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, और डिसइंटरेस्टेड क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड, यही दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, जो अभी आपने वो पढ़ा ना, क्या स्टोइक, लगभग सेम मीनिंग देता है। देखो दोस्तों, डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है इनडिफरेंट, 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 इसका मतलब होता है जो उदासीन है, जो क्या है, उदासीन है, उसे बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, दो इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे आप, एक होता है इंटरेस्टेड, एक क्या होता है, एक होता है इंटरेस्टेड। ठीक है, एक दोस्त होता है अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, और एक दोस्तों अभी जो आपने पढ़ा देखा, डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम है। ठीक है, इंटरेस्टेड मतलब जो किसी चीज़ को करने के लिए इच्छुक है, और अनइंटरेस्टेड जो इच्छुक नहीं है। ठीक है, समझ गए बात ना, मतलब इंटरेस्टेड का एंटोनिम क्या होगा, अनइंटरेस्टेड होगा। लेकिन दोस्तों जो डिसइंटरेस्टेड है ना, ये अलग से एक वर्ड है, इसका मतलब होता है क्या, जो इंडिफरेंट होता है, जो उदासीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे। ठीक है, थोड़ा एक बढ़िया सा कोई कलर मिल जाए जो कि लिखने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए यही लेते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। ठीक है, जिसमें करेक्टली स्पेल्ड है। अगर ध्यान से देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो केवल एक जगह पर देखो, आई विल यहाँ भी ठीक है, आई विल सेम है। डेफिनेटली की स्पेलिंग यही चेंज हो रही है, ध्यान से देखेंगे, डेफिनेटली की स्पेलिंग चेंज हो रही है। बाकी अटेंड कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल ठीक है, कॉन्फ्रेंस। और डेफिनेटली दोस्तों स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये दोस्तों क्या होती है, ये दोस्तों डेफिनेटली की करेक्ट स्पेलिंग होती है, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिख रही होगी। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से। ठीक है, और मेरा आपसे सवाल क्या है, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो डेफिनेटली है, आपको बतानी है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। आपको बतानी है क्या कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सभी स्टूडेंट्स जिनको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट ध्यान से देखेंगे, ईडियम है, आपको ईडियम की मीनिंग बतानी है। ईडियम दोस्तों क्या है, ब्रेक अ लेग, ठीक है, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, ठीक है। पहला दोस्तों ऑप्शन है गिव एडवाइस ऑन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, ये दोस्तों नहीं होता है। इनकरेज समवन टू इंगेज इन रिस्की एक्टिविटीज़, ये भी दोस्तों नहीं होता है। सजेस्ट टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग वर्क, ये भी दोस्तों नहीं होता है। तो अब बचा आपका एक ही, जिसका मतलब क्या है, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस, किसी को गुड लक विश करना उसको परफॉर्मेंस के पहले। जैसे मान लो ठीक है किसी का एग्ज़ाम है, तो आप क्या बोलोगे, ब्रेक अ लेग, मतलब एक आप उसे गुड लक देते हो कि जाओ एग्ज़ाम में सब अच्छा होगा, गुड लक, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो वर्ड क्या है, जो वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो पहला दोस्तों वर्ड है एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, एलोकेशन मतलब होता है किसी को कुछ प्रदान करना। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको मेरे प्यारे क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, ठीक है। एबिस्मॉल की स्पेलिंग दोस्तों गलत है, यही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। एबिस्मॉल की स्पेलिंग ये होती है, एबिस्मॉल, एबिस्मॉल की करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों ये होती है। और एबिस्मॉल का मतलब क्या होता है, एबिस्मॉल की दोस्तों दो मीनिंग्स होती हैं। एक तो जो बहुत ही क्या है, बहुत ही घटिया है, मतलब वेरी बैड है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही बैड है, वेरी बैड क्वालिटी, इसको आप बोलते हैं ना बहुत ही घटिया है, ठीक है। और इसकी दूसरी मीनिंग निकलती है जो चीज़ बहुत ही अथाह होती है, क्या होती है, अथाह, इसकी मीनिंग है घटिया। और इसकी नेक्स्ट मीनिंग क्या है, जो बहुत ही अथाह होता है। अथाह मतलब जिसका कोई था ही नहीं है, मतलब जैसे बॉटमलेस, क्या है, जो बॉटमलेस है, बॉटमलेस मतलब अथाह है, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि समाप्त कहाँ होगा। अथाह जिसको बोलते हैं बॉटमलेस है ना, अनफैथोमेबल है, अनफैथोमेबल, ठीक है, अनफैथोमेबल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी को, आशा करूँगा यहाँ तक आपने चीज़ों को समझने का प्रयास किया होगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अनफैथोमेबल, ठीक है, अनफैथोमेबल होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है, जो चीज़ बॉटमलेस होती है, ठीक है। एलिगेशन मतलब क्या होता है, एलिगेशन मतलब दोस्तों होता है आप किसी पर आरोप लगाते हैं, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं। एलिगेशन आप किसी पर, इम्पीचमेंट आप किसी पर दोष लगाते हैं, इम्पीचमेंट किसी पर चार्ज लगाते हैं, ठीक है। और एवर्जन मतलब क्या होता है, एवर्जन मतलब दोस्तों होता है डिसलाइक, मतलब एक दूसरे के प्रति क्या करना, घृणा की भावना होना, एक दूसरे को हेट करना, ऐसी जो भावना होती है उसको बोलते हैं एवर्जन। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे दोस्तों मूव करते हैं। ये हो गया दोस्तों, आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपको बताना है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पोर्शन को। राजू's job as a clerk seemed to be bad at first because of the low salary, but resulted in something good happening later because it saved him from being unemployed, ठीक है। मतलब कोई चीज़ स्टार्टिंग में ख़राब लगी लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। ये ईडीएम है जिसको मैं आपको कई बार पढ़ाया हूँ, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों सेम मीनिंग देने वाला एक और ईडीएम है, एवरी डार्क क्लाउड, एवरी डार्क क्लाउड हैड अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है, ये आपका होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एंटोनिम दोस्तों बताना है आपको किसका, स्केरी का। स्केरी मतलब क्या होता है, जो डरा हुआ है, जो स्केयर्ड है, जो क्या है, स्केयर्ड है, जो फ्राइटेंड है, क्या है, फ्राइटेंड है, बहुत ही डरा हुआ है ना। डॉन्टेड है, डॉन्टेड है, फियरफुल है, फियरफुल है, ठीक है। टेरोराइज्ड है, क्या है, टेरोराइज्ड है, उसको दोस्तों बोलते हैं जो स्केरी है, ठीक है। ब्राइट मतलब बहुत ही चमकीला है ना, ब्राइट मतलब चमकीला। ब्राइट की दो मीनिंग होती है, एक तो होता है जिसके जो लाइटफुल है, इसमें प्रकाश है बहुत, और एक होता है जो बहुत ही हैप्पी होता है, ब्राइट, प्रसन्न होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ लुकिंग ब्राइट, इस प्रकार से, ठीक है। प्रिस्टाइन मतलब दोस्तों होता है बहुत ही एंशियंट टाइम का, ठीक है, बहुत ही मतलब प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, प्राचीन समय का, प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं, ठीक है। एंशियंट बोल सकते हो, प्रिमिटिव बोल सकते हो, ठीक है। ऑफुल भी क्या होता है, ऑफुल मतलब होता है जो फियरफुल है, क्या है, जो फियरफुल है ना, समझ गए ना। जो एपॉल्ड है, एपॉल्ड की मीनिंग भी होता है जो डरा हुआ होता है, ठीक है। और कंफर्टिंग मतलब जो आरामदायक है, कंफर्टिंग मतलब जो ईज़फुल है, क्या है, ईज़फुल है, आरामदायक है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बात क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दोस्तों बताना है एंटोनिम किसका, एले का। आपको दोस्तों बताना है एले का एंटोनिम। तो पहले एले को दोस्तों समझते हैं। एले मतलब होता है किसी की चिंता को कम करना, चिंता को या किसी भी चीज़ को कम कर देना, किसी चीज़ की तीव्रता को कम कर देना, ठीक है। तो उसको आप बोल सकते हो क्या, पहली चीज़ तो आप बोल सकते हो सूद, आराम पहुंचाना, ठीक है। अपीज करना, अपीज करना, ठीक है। असवेज करना, प्लेकेट, ठीक, प्लेकेट, मिटिगेट, मिटिगेट, अबेट, ठीक है। लेसन, लेसन, डिमिनिश, डिमिनिश, ठीक है। प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट, एलिविएट, ठीक है, एलिविएट, ध्यान से देखेंगे, एलिविएट, ठीक है। किसी को क्या करना, शांत करना, उसे क्या करना, प्लीज करना, शांत करना, उसे बोलते हैं, ठीक है। और इसके एंटोनिम क्या होंगे, एंटोनिम होगा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर, किसी को इंटेंसिफाई करना, ठीक है। एंटोनिम लिखने की जगह नहीं है, नहीं मैं लिख देता, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ इसका एंटोनिम भी। इंटेंसिफाई करना, क्या करना, इंटेंसिफाई करना मतलब तीव्रता को बढ़ाना, ठीक है। एग्रावेट करना, क्या करना, एग्रावेट करना, किसी चीज़ को बद से बर्तन वर्सन कर देना, क्या कर देना, वर्सन कर देना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है ना। तो मिटिगेट, सिंप्लीफाई, मोलिफाई, ठीक है। मोलिफाई भी देखो आपको मिल गया, मिटिगेट मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपको हो गया सर एग्रावेट, मतलब किसी चीज़ को बदतर करना, बेकार करना, बढ़ा चढ़ा कर उसे और ख़राब कर देना। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको सिनोनिम बताना है, किसका बताना है, बरसर्क का, ठीक है। आपको बरसर्क का बताना है, सिनोनिम क्या होगा। बरसर्क मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उत्तेजित है, मतलब बिल्कुल एक उग्र स्वभाव का, जिसको बोलते हैं बरसर्क, ठीक है। आप सुना बोल सकते हो जो बहुत ही फेरोस, बहुत ही जो फेरोसियस होता है, क्या होता है, बहुत ही जो फेरोसियस होता है, विशियस होता है, अरे भाई क्या हो रहा है, बहुत ही क्या होता है, विशियस होता है, विशियस ना, ठीक है। बहुत ही विविड होता है जो,
एक प्रकार से उग्र स्वभाव का है, फायर्स, ठीक है। और डिमेंटेड की भी सेम मीनिंग होती है, तो डिमेंटेड ही इसका सरनेम हो जाएगा, ठीक है। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मतलब होता है जो बहुत ही वियर्ड है, बेतुका है, मतलब सेंसलेस है, जिसमें कोई भी सेंस नहीं है। एब्सर्ड सेंसलेस है, इलॉजिकल इसको बोल सकते हो ना, जो इलॉजिकल है उसे आप बोल सकते हो। स्टूबॉर्न मतलब क्या होता है? जो बहुत ही जिद्दी होता है, एडामेंट होता है, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट होता है, क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट होता है। स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है, ठीक है। लेजी मतलब जो बहुत ही क्या होता है? लेथार्जिक होता है, लेथार्जिक होता है, ठीक है। स्लगिश होता है, जिसको आप स्लगिश बोलते हो, स्लगिश होता है। इंडोलेंट होता है, क्या होता है? इंडोलेंट होता है। आइडल होता है, क्या होता है? आइडल होता है, लेजी होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है। और यहाँ से आपके, ठीक दोस्तों, टोटल 10 क्वेश्चंस थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स से स्कोर किए, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक दोस्त, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे कि क्लास कैसे लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।